तो डियर स्टूडेंट, ये बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है सीरियल से लेक्चर देखने के लिए। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n। मतलब यह है कि x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में प्रसार जब इसका करेंगे तो इसमें x से इंडिपेंडेंट, x से स्वतंत्र पद, ऐसा पद जिसमें x ना हो उसको x से स्वतंत्र पद कहते हैं, या फिर कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। हाँ, कांस्टेंट अचर पद या स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद। x प्लस a की पावर n के प्रसार में एक ऐसा पद निकालिए जो x से स्वतंत्र है। तो उसको निकालने के एक मेथड है, 3 स्टेप में ये होता है। ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, जनरल टर्म ऑफ x प्लस a की पावर n इज। सबसे पहले जिसके प्रसार का आपको स्वतंत्र पद निकालना है, x से स्वतंत्र, पहले उसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, जैसे पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये जनरल टर्म होता है, x प्लस a की पावर n का प्रसार का जनरल पद ये होता है, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो जनरल टर्म है, जो जनरल टर्म हम आपने लिख चुके हैं, उसमें पावर ऑफ x, मतलब x की जो पावर होगी, पहले x की पावर एक साथ ले लेंगे, तो x की जो पावर होगी उसको 0 के बराबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें x से स्वतंत्र पद चाहिए ना, तो x से स्वतंत्र पद कब होगा? जब x की पावर 0 होगी। x की पावर 0 मतलब 1। तो x इज इक्वल टू जो x की पावर x की जो पावर होगी उसको 0 के बराबर रख देंगे। उसको 0 के बराबर रखने से r की कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए t आई। ठीक है। अब थर्ड स्टेप में r इज इक्वल टू t पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। बस खत्म बात। r इज इक्वल टू जो r की वैल्यू आई उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, और वही जो रखने के बाद जो आएगा वो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x होगा या कांस्टेंट टर्म होगा। अब चलते हैं इंपोर्टेंट एग्जाम्पल पे, जो कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ये है वो क्वेश्चन कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 15। इसके एक्सपेंशन में, ये बाइनोमियल है, इसके एक्सपेंशन में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए या अचर पद ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे? अभी हमने पीछे स्टेप बताया आपको। फर्स्ट स्टेप में हम जनरल टर्म लिखते हैं, जो आपको बाइनोमियल दे रखा है उसका जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है। आपको पता है कि जनरल टर्म, चूंकि जनरल टर्म ऑफ x प्लस a की पावर n इज क्या होता है? TR प्लस 1 इज इक्वल टू होता है NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ इसका जनरल टर्म ये है, तो इसका क्या होगा? किसका नहीं, किसका x क्यूब। ठीक है, किसका 15 इज, इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म होगा TR प्लस 1 इज इक्वल टू, R प्लस 1 ही होता है जनरल टर्म। NCR, n की जगह 15 है, ध्यान दीजिए। हाँ, 15CR। ठीक है। x की जगह पे क्या है? देखो, फर्स्ट पद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर की होल पावर 15 माइनस r, दिस माइनस दिस होता ना, इनटू सेकंड पद a है, इसकी जगह क्या है? -2 अपॉन, ध्यान रखना यहाँ माइनस होगा तो माइनस भी साथ लेंगे, -2 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर r। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। जनरल टर्म निकाल दिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे कि जो x की पावर है उसको 0 के बराबर, लेकिन पहले x की पावर एक साथ तो ले ले। अभी इसको, बल्कि इसको नहीं इक्वेशन मानेगा, अभी सॉल्व करना है इसको आगे। एम्प्लाइज TR प्लस 1 इज इक्वल टू 15CR। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट कि -2 की पावर r और x क्यूब की पावर r अलग अलग इसको लिख सकते हैं। हाँ, जैसे होता ना,
P अपॉन क्यू की पावर होल पावर आर है, तो इसको P की पावर आर और Q की पावर आर अलग अलग लिख सकते हैं। तो -2 की पावर अलग पहले लिख देते हैं स्टार्टिंग में, -2 की पावर आर इंटू, इसको बाद में लिखेंगे, फिर 15CR, एक्स वाले पद बाद में लिखेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगा, देखिए अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं ना तो एक्स स्क्वायर 2 है ना, 2 है ना पावर में, तो उसकी होल पावर 15 मैंने सारे, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई पावर में हो जाता है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 15 माइनस आर में करेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगी 15 दूना 30 माइनस 2r, ठीक है, ध्यान देंगे, इनटू, अब बचा एक्स, अब देखिए -2 की पावर आर और एक्स क्यूब की पावर आर अपॉन में है यहाँ, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3r, ब्रैकेट खोलेंगे ना 3r हो जाएगा, 3r हो जाएगा, और x की पावर 3r को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3r हो जाएगा। ध्यान देना, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए इसके जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो यहां पे बचा था वो एक्स की पावर -3r इंटू एक्स की पावर -3r, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं, चलो, एम्प्लाइज TR+1 इज इक्वल टू, अभी x को एक साथ भी करना है ना, इसलिए हम -2 की पावर r इंटू 15CR, ठीक है, 15CR, और अब देखिए x की पावर 30 -2r है और x की पावर -3r है, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब घातें आपस में जुड़ जाएंगी मतलब 30 -2r को में जोड़ देंगे -3r, तो कितना हो जाएगा, -2r और -3r जुड़ करके -5r हो जाएगा, और 30 -5r हो जाएगा, तो x की पावर हो जाएगा 30 -5r, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। अब ये इसमें चाहो तो x को बाहर ले लो, और ये अब x की पावर 30 -5r का कोफिशिएंट ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। x को एक साथ एक जगह पे लेके आना है, ठीक है, x को सारे x एक जगह पे लेके आने हैं, और उसके अंदर जो है उसके अलावा जो बचता है उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, तो x बाहर आना चाहिए। अब जब x आ गया तो x की जो पावर है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, x से स्वतंत्र पद, ये r+1 टर्म है, r+1वां पद है ये, ठीक है, तो ये पद x से स्वतंत्र कब होगा, जब x की पावर 0 होगी, हाँ, या कांस्टेंट टर्म कब होगा, जब x की पावर 0, या x नहीं होगा इसमें, x से स्वतंत्र पद कब होगा, जब x की पावर 0 होगी, मतलब x की पावर 0 मतलब x नहीं होगा वहां पे, तो इसका मतलब यह है कि x की पावर को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। नाउ ध्यान देना, एक एक स्टेप को पुट, x की पावर क्या है 30 -5r इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज r इज इक्वल टू, अब जब 30 -5r इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो 5r हो जाएगा, और 5 बटे में जाएगा तो 30/5 मतलब 6, r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 5 का 30, तो 30 -5r इक्वल टू 0, एम्प्लाइज r इक्वल टू 6, इन इक्वेशन, जैसे r इक्वल टू c बोला था ना मैंने उसमें c, तो 6 आया इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा t, r की जगह पे, देखिए r की जगह पे 6 रखना है, तो क्या हो जाएगा t 6+1, 6+1 को हम 7 लिख देते हैं सीधे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू -2 की पावर r की जगह 6 रख देंगे, इंटू 15c r की जगह पे 6 रख देंगे, ये एक बड़े ब्रैकेट के अंदर पैक हो गया, इंटू x की पावर क्या होगा बताओ, 30 -5r की जगह 0 रख देंगे ना, r की जगह पे 6 रखना तभी 0 आएगा, डायरेक्ट भी आप 0 रख सकते हैं, तो x की पावर 0 इज इक्वल टू, x पावर 0 1 होता है, तो बचा क्या, -2 की पावर 6, -2 की पावर माइनस की पावर 6, अगर माइनस की पावर इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 6 बार करो, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 64, 64 इंटू 15c6 को खोलिए, कैसे खोलेंगे, 15 को 6 पदों तक खोलिए, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 10 तक जाएगा जी, ठीक है।
6 पदों तक हो गया। नीचे फैक्टोरियल 6 को खोल दीजिए। फैक्टोरियल 6 को कैसे खोलेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। एक्स के पावर 0 1 हो गया। तो ये जो T7 मतलब 7वां पद आया, इसमें x नहीं है, मतलब x नहीं है, मतलब जो T7 है, जो 7वां पद है वो x से स्वतंत्र पद है। जो T7 मतलब 7वां पद जो है वो x से स्वतंत्र पद है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है या कांस्टेंट टर्म है। और वो कांस्टेंट टर्म कौन सा है? T7 कौन सा? ये वाला है। बस खत्म बात। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए भैया। अब देखो कुछ कट रहा है, 5 दूने 10 कट रहा है, और 4 3 12 कट रहा है, और 6 से भी आप काट दीजिए। चलो कंप्लीटली नहीं कर रहा, 3 से काटिए। हाँ, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। अच्छा, और चलिए अब बचा, ऊपर बचा आपका 64 इंटू 5 इंटू 5, 65 नहीं 64 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 11 अपॉन क्या बचा? अपॉन केवल 3 बचा है, ठीक है। अब ऊपर जितने भी हैं उन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। जो फाइनल आंसर जो आया है मैं उसको डायरेक्ट, केवल उसी को डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जगह है शायद, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू, जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 320 और 320, ये आपका फाइनल आंसर आया है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना आना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको ये स्वतंत्र पद निकालना होता है। दूसरा तरीका स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, नोट के रूप में आप लिख सकते हैं कि x से स्वतंत्र पद चाहिए इसका, ठीक है। तो आप प्रसार करो, कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 15 है, ठीक है। इसका प्रसार करो, जैसे x प्लस ए की पावर n का प्रसार करते हैं ना, एन सी 0 एक्स की पावर n माइनस 0 ए की पावर 0 प्लस ऐसे करके इसका प्रसार करो, तो क्या हो जाएगा? 15c0। हाँ, फिर पहले वाले पद एक्स स्क्वायर की पावर दिस माइनस दिस होता है ना, 15 माइनस 0। फिर इन दूसरे वाला पद 2 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 0, ठीक है। फिर प्लस क्या होता है? फिर 15c1 होता है ना, 15c1 होता है, ऐसे करके होता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि या तो ये तरीका है, तो ये समझदारी वाला तरीका नहीं है, लेंथी तरीका है। तो इसको आप करते जाइए कहां पे x की पावर 0। तो जैसे माना यहाँ पे T7 7वें पद में, तो 7वें पद में पहले पद में 0 आता है ना, पहले पद में क्या आता है? 0। 7वें पद में क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका मतलब जो 7वां पद होगा डैश 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 करके, 7वां पद क्या होगा हमारा? 7वां पद होगा 15c6 होगा। पहला पद 0, दूसरे पद में यहाँ पे 1 आता है, दूसरे में 1 एक कम, तीसरे में 2, तो 7वें में 6 आएगा ना, है ना। तो 7वां पद क्या होगा? 15c6, और पहले वाले पद एक्स स्क्वायर की होल पावर 15 माइनस 6 इंटू दूसरे वाले माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू की होल पावर 6, ये 7वां पद है, ये T7। और T7 ही आपका x से स्वतंत्र पद है। आप देख लीजिएगा वही है कि नहीं है, आप देख लीजिए वही है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 15c6 आएगा, माइनस 2 की पावर 6 आएगा, और x एक साथ होकर के वो x की पावर आपका 0 हो जाएगा। देखिए आप करके देख लीजिए, चलो इसको करके देखते हैं। देखो ऐसे रफ में करके देखते हैं। ये 15c6 तो ये हो गया, माइनस 2 की पावर 6 आगे रख दो, माइनस 2 की पावर 6 आगे रख दो, ये वाला ना, इंटू अब ये देखो x की पावर क्या होगा? देखो x की पावर यहाँ पे होगा 2 का पहले 15 में से 6 घटा दो, 15 में से 6 घटाएंगे कितने बचे? 9 बचे। 9 और 9 गुणा 2 करेंगे 18 बचे, है ना, 18वां इंटू x की पावर देखिए 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 6 18, 1 अपॉन एक्स की पावर, 1 अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 18 एक्स पावर 18 से एक्स पावर 18 कट जाएगा, तो जो बचाएगा माइनस 2 की पावर 6 इंटू 15c6 बचेगा। तो यही x से स्वतंत्र पद है। देखो x है इसमें नहीं है ना, कट गया ना, x कट गया,
और में नहीं कटेगा, केवल सातवें पद में कटेगा। तो x से स्वतंत्र पद चाहिए तो जो प्रोसेस हमने बताई उस तरीके से करना पड़ेगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए भैया, नहीं होंगे तो बताइएगा मुझे। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क के लिए है, इसको आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 1/x⁶। इसके एक्सपेंशन में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए या अचर पद ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ नहीं है, यहां पहला पद x² था, उसकी जगह 2x² है। यहां पे दूसरा पद -2/x³ था, यहां पे -1/x है। यहां पे n15 था, यहां पे n6 है। बस करते जाइए, सेम उसी पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे जैसे हमने बताया वैसे इसको करते जाइए। आंसर आना चाहिए, और आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 60। ओके, बिल्कुल 60 आना चाहिए भैया। तो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो आता है x से स्वतंत्र पद, और एक आता है कि x की पावर 16 का कोफिशिएंट ज्ञात कीजिए या x की पावर 5 का कोफिशिएंट ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी हम इसी लेक्चर में बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - 2x की पावर 10। मतलब x² - 2x की पावर 10 के एक्सपेंशन में, प्रसार में x की पावर 16 का गुणांक ज्ञात करना है, कोफिशिएंट ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अंतर सिर्फ यह हो सकता है कि यहां पे x की पावर 16 का कोफिशिएंट पूछा गया, वहां पे पूछा हो सकता है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट, x की पावर 7 का कोफिशिएंट। बस यहां पे x² की जगह 2x होता है, 2x की जगह 5 हो सकता है, पावर 10 की जगह 3 हो सकता है। प्रोसेस सेम रहेगा। अगर इस प्रोसेस को आप समझ गए जो मैं यहां बता रहा हूं, तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में x से स्वतंत्र पद ज्ञात किया या कांस्टेंट टर्म ज्ञात किया, तो उसका मतलब यह था सेम प्रोसेस है दोनों का, x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो या x की पावर 16 का कोफिशिएंट ज्ञात करो। क्यों? फाइंड द, जो x से स्वतंत्र पद है ना, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। x से स्वतंत्र पद मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 का तभी तो x से स्वतंत्र पद होगा। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट ज्ञात करो, यहां पे x की पावर 16 का करना है। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करते थे? सिंपल जो प्रोसेस थी वही, उसमें x की पावर को 0 के बराबर रख देते थे। इसमें क्या होगा, इसमें x की जो पावर होगी उसको 16 के बराबर रख देंगे, क्योंकि x की पावर 16 का कोफिशिएंट चाहिए हमें। ठीक है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेट होके, कॉपी पेन साथ में रख के ध्यान से देखना है, नोट करना है। ठीक है, ओके, और चेक भी होती रहती है, टाइम टाइम पे नोट किया करो और फिर हमसे चेक कराया करो नोटबुक। ठीक है, ओके, तो आपको पता है चूंकि जनरल टर्म ऑफ x प्लस a की पावर n इज क्या होता है, tr+1 इज इक्वल टू NCr x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ये आपको पता है। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ दिस, इसका जनरल टर्म, जैसे हमने x से स्वतंत्र पद ज्ञात किया था ना पीछे, सेम प्रोसेस है इसकी भी। x से स्वतंत्र पद की जो प्रोसेस है वही इसकी भी है। तो उसमें पहले जनरल टर्म लिखते थे, फिर इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जब इसका जनरल टर्म ये होता है तो जनरल टर्म ऑफ x² - 2x की पावर 10 इज, मतलब इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म होगा tr+1 इज इक्वल टू NCr, n की जगह 10 आएगा भैया, 10Cr, r की जगह r ही रहेगा, x की जगह पे x² आएगा, पहला पद x² है ना, तो x² की होल पावर 10 - r, होल पावर रखना, ध्यान रखना। हाँ, और सेकंड पद a की पावर r मतलब सेकंड पद क्या आएगा, -2x, ध्यान रखना, माइनस भी आएगा, -2x की पावर r। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, x की पावर अलग ले लो और सारे एक साथ ले लो। ठीक है, एम्प्लाइज tr+1 इज इक्वल टू
-2 की पावर r और x की पावर r अलग अलग लिख सकते हैं। तो -2 की पावर r को आगे ले जाओ, -2 की पावर r को आगे लिख दिया, इनटू 10cr लिख दिया, ठीक है, इनटू अब बचा x की पावर दिस, तो x स्क्वायर की पावर दिस है ना, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस r में, तो x की पावर हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20 माइनस 2r, ठीक है, इनटू फिर x की पावर क्या बचा, x की पावर r, x की पावर r, -2 की पावर r आगे लिख दिया, x की पावर r ये लिख दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लाइज tr प्लस 1, जैसे उसमें पिछले एग्जाम्पल में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था स्वतंत्र पद वाले में, वैसा ही इसमें होना है, बस कुछ नहीं करना है। -2 की पावर r, ठीक है, फिर 10cr, इसको बड़ा ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, और x की पावर देखिए क्या हो जाएगा, x गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, तो x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा दिस इन प्लस दिस, 20 माइनस 2r प्लस r, अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -2r से प्लस r कम हो जाएगा तो माइनस का r बचेगा, मतलब 20 माइनस r बचेगा, x की पावर हो जाएगा 20 माइनस r, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट है और बाहर x की पावर है। अब जब इतना आ गया तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, जैसे पीछे कर रहे थे सेम ऐसे करना। अब पीछे हमने क्या किया था, नाउ फ्री फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x में क्या कर रहा था हमने कि जो x की पावर थी उसको 0 रखा था ना, क्योंकि x से स्वतंत्र पद चाहिए था, मतलब उसकी पावर x की पावर 0। अब यहां पे जो x की पावर उसका क्या करेंगे, x की जो पावर है 20 माइनस r है, इज इक्वल टू क्या रखेंगे, उस वाले में हम x की पावर क्या रखते थे 0, क्योंकि x से स्वतंत्र पद चाहिए था। अब यहां पे हमें x की पावर 16 चाहिए, x की पावर क्या चाहिए 16, x की पावर 16 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो इसलिए x की पावर 16 होना चाहिए, तो इसलिए यहां पे इक्वेशन 1 में x की जो पावर है उसमें उसको 16 के बराबर रखेंगे, 20 माइनस r को 16 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें x की पावर 16 का कोफिशिएंट चाहिए। अगर x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए होता तो ये जो पावर है उसको 5 के बराबर रखते, बस ये समझने आप, ठीक है, इतना अगर समझ गए तो काम हो गया, काम तमाम हो गया, तमाम। यहां से r बराबर आपका 4 निकल रहा है, r इधर जाएगा 16 इधर है, 20 माइनस 16 4 इन, अच्छा पुट लिखेंगे ना, पुट मतलब रखो, पुट 20 माइनस r इक्वल टू 16 एम्प्लाइज r इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, tr प्लस 1 इज इक्वल टू -2, सॉरी r की जगह 4 आएगा भैया, हाँ r की जगह 4 आएगा तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, t5 हो जाएगा, मतलब वो पांचवा पद आ जाएगा, है ना, t5 है मतलब पांचवा पद है वो, है ना, -2 की पावर r मतलब 4 बड़ा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 10c4 r मतलब 4, x की पावर 20 माइनस r की जगह 16 रखेंगे ना, 16, ठीक है, तो x की पावर 16 का कोफिशिएंट निकालना है ना हमको, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16, तो x की पावर 16 का कोफिशिएंट क्या है, जो उसके आगे ये वाला ब्रैकेट के अंदर, बस, ठीक है, इतना आ गया। इससे आगे लिखेंगे देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इज इक्वल टू, x की पावर 16 का कोफिशिएंट क्या है, जो इसके आगे है वो है -2 की पावर 4 इंटू 10c4, बस x की पावर 16 कोफिशिएंट चाहिए था ना, तो ये हो गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई करिए, -2 माइनस की पावर 4 तो प्लस हो जाता है क्योंकि ये 1 पावर है, 2 की पावर 4 2 दूना 4 2 8 2 16 16 इंटू 10c4, 10 को 4 पदों तक ले जाओ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ओके, 4 दूने 8 3 थिए 9, सिंप्लीफाई करो भैया, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 7 करो, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, कहां गया इसका आंसर, एग्जाम्पल 3 था ना ये, हाँ, इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 3360 आ रहा है, 3360, ठीक है, इन तीनों चारों का गुणा करके
3360 आपका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए है। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हमने करवाया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे x पावर 16 की जगह x पावर 3 का कोफिशिएंट निकालना है, और बाइनोमियल ये इसकी जगह पे ये है ना, और आंसर इसका -823680 आना चाहिए। कमेंट में बता दीजिएगा जरा आया कि नहीं है। हाँ, ओके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के फोर्थ लेक्चर की, नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ लेक्चर की में हम आपको बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स। अभी तक जो इंडेक्स था, इंडेक्स मतलब जो बाइनोमियल की पावर थी 10 या 15, मतलब पावर n जो थी वो केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए थी। और बड़ी विडंबना की बात है, जब मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, आपको मीन्स की स्टूडेंट्स को, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को, तो पॉजिटिव इंटीजर का पता नहीं था कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। जब मैंने पूछा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, क्या 5/2 पॉजिटिव इंटीजर है, कि उन्होंने कहा सर यस। आधी से ज्यादा क्लास ने यस सर बोला कि 5/2 5/2 पॉजिटिव इंटीजर है। तो फिर मुझे अफसोस हुआ, यार क्या पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। मतलब 12th पास करके आगे बच्चे कक्षा 5-6 में ये पढ़ाया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। बच्चों में कमी है या पढ़ाई के सिस्टम में कमी है? आप 10th 12th पास करके आए हो पॉलिटेक्निक करने और आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता, बड़ी विडंबना की। चलिए खैर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स। अभी तक पॉजिटिव इंटीजर का था, अब हम एनी इंडेक्स मतलब एन की जगह पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ और नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब 5/2 भी हो सकता है, या x + a की पावर -5 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे ये आपका फिर बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।